Assalamu alaikum, hello and welcome to Sprite present World Cup special transmission powered by Sparks and Food Panda. And what a clinical run chase by Pakistan. क्या शानदार कामयाबी पाकिस्तान के लिए। 6 विकेटों से हमने यहाँ विक्ट्री रजिस्टर की और साथ साथ वर्ल्ड कप की तारीख का सबसे बड़ा रन चेस पाकिस्तान ने किया। कौन सोच रहा था एशिया कप की परफॉर्मेंस के बाद कि पाकिस्तान इस तरह से बाउंस बैक करेगा और वर्ल्ड कप में अब सबके लिए खतरे की घंटी बजा देगा कि पाकिस्तान टीम को आसान ना समझे। आगे टफ चैलेंजेस हैं लेकिन उसके लिए हम भी तैयार हैं। मेरे साथ मौजूद है मेरा पैनल और बाकी सबसे तो आप बखूबी वाकिफ हैं, कामरान अकमल, बासित अली, शाहिद हाशमी। बट लेट्स वेलकम द फॉर्मर कैप्टन ऑफ पाकिस्तान, टेस्ट क्रिकेट में पाकिस्तान के लिए बड़ा नाम, अजहर अली। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। थैंक यू सो मच। पहली बार अजहर जो है चैंपियंस ट्रॉफी में इनकी शानदार विनिंग टीम के मेंबर और फाइनल में जो इनकी शानदार परफॉर्मेंस थी वो भी हम सबको याद है। तो अजहर, आपको ARY न्यूज के पैनल में आप पहली बार हमारे साथ आ रहे हैं, आपको बहुत ज्यादा खुशामदीद। थैंक यू सो मच, ग्रेट टू बी हियर। कामी भाई, बासित भाई, शाहिद भाई के साथ बहुत अच्छा लग रहा है। एक और देखेंगे आप? एक और आप शाम 5 बजे लेकिन वो आते इंडिया से। अच्छा, सबसे जो मजेदार चीज है कि अजहर का आना भी जो है वो बड़ी जबरदस्त साथ में खुशी भी लाया है। पाकिस्तान की कामयाबी, हम सब नेदरलैंड से जीतने पे इतना खुश नहीं थे क्योंकि सबको लग रहा था कि वो कमजोर हरीफ है, कमजोर हरीफ है, उसके साथ जरा टोन सेट करनी चाहिए थी। लेकिन कल टोन सेट हुई है कि हम चेस में इतने अच्छे समझे नहीं जाते और क्या शानदार चेस किया। नहीं, बेहतरीन। आई थिंक जो 2 विकेटें हम अर्ली लूज करने, बाबर के आउट होने के बाद जो प्रेशर था, लेकिन जो अच्छी चीज देखने की थी कि बहुत काम थे दोनों। शायद इसकी वजह ये भी थी कि उनको पता था कि विकेट बहुत अच्छा है, अगर वो एक पार्टनरशिप डेवलप करेंगे तो चीज़ें आसान होंगी बाद में। और थोड़ी श्रीलंका की बॉलिंग भी इनएक्सपीरियंस है, तो आई थिंक उसको बेहतरीन तरीके से यूटिलाइज किया। लेकिन 344 चेज करना इन वर्ल्ड कप गेम और आप पे एशिया कप आपका अच्छा ना गया हो, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने इनिंग्स को लेके चले दोनों, रिजवान और अब्दुल्ला, आई थिंक वो पार्टनरशिप देखने के काबिल थी। बिल्कुल ऐसे ही कामरान, मोस्ट ऑफ अस वाज सेइंग कि जब आपने फखर जमान को लिया है और वो गेम चेंजर हैं, उनके पास ये सलाहियत है कि वो बड़ी इनिंग खेल सकते हैं, तो हमें हिंदुस्तान के मैच तक उन्हीं को रखना चाहिए था। लेकिन जो चेंज है वो सक्सेसफुल साबित हुआ और अब्दुल्ला शफीक ने वर्ल्ड कप के अपने डेब्यू गेम में क्या शानदार इनिंग खेली। डेफिनेटली बड़ी ज़बरदस्त इनिंग्स खेली। जैसे अजहर ने कहा, ये बैटिंग याद रखी जाएगी, बार बार देखने को दिल करेगा, ऐसी बैटिंग हुई है। इसमें श्रीलंका के बैट्समैनों की भी जो बैटिंग हुई है, जो उन्होंने इंटेंट के साथ बैटिंग की है, कुशाल मेंडिस ने और सदीरा ने जैसे बैटिंग की है, ज़बरदस्त 100 की है। लेकिन पाकिस्तान टीम के लिए ज़्यादा मुश्किल थी। एक तो 345 का टारगेट था, अंडर लाइट थे, ब्रेक हो रहा था, सेकंड टाइम जैसे मिचेल ने बॉलिंग की है, न्यूजीलैंड के आउट किए हैं, तो एक ये डाउट जेन में था। लेकिन विकेट परफेक्ट, हाई स्कोरिंग मैच था और बड़ा काम, बड़े सुकून से और लेके गए हैं। पहले पार्टनरशिप लगाई, उसके बाद फिर उन्होंने 7-8 रन की एवरेज से वो खेले। गेम प्लान जो था ना वो एक परफेक्ट नज़र आया पाकिस्तान टीम का। और रिजवान रेगुलर खेलता हुआ आ रहा है, उसने पूरी जिम्मेदारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है। बाबर आउट हुआ है, इमाम आउट हुआ, तो वो उसने दिखाया कि बाबर के बाद मैं बेस्ट हूँ, लेके जाऊंगा मैच को, और उसने फिनिश करके दिखाया। और अब्दुल्ला शफीक जितना ज़बरदस्त स्पिनर्स को खेला है, जैसे डोमिनेट किया है। बाबर नो डाउट वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स है, हमने ऐसे स्पिनर्स को डोमिनेट करते हुए विकेटें एक्सपोज करके स्वीप, स्लॉक स्वीप, निकल के सामने छक्का मारना कम ही नजर आया। और डेब्यू मैच में 100 करना बहुत बड़ी अचीवमेंट है। बिल्कुल सही है। बासित भाई के सबसे पहले तो हमेशा बासित भाई कहते हैं ये मत बोला करो कि मैं गेम अच्छा समझता हूँ, रीड करता हूँ, लेकिन एक बार फिर ये चीज हुई। कल इन्होंने 345 के बाद कहा आसानी से चेज होगा और 2 सेंचुरी करेंगे। तो बासित भाई कॉन्ग्रेचुलेशन, एक बार फिर आप तुक्का नहीं है, पिच देख के आपने पहले सेगमेंट में माफी मांगी कि मेरा थोड़ा सा जजमेंट गलत हुई, मैं 270-80 समझ रहा था, ये अच्छी पिच है, और फिर आपने कहा कि चेज भी हो जाएगा। तो वो कामी ने मुझे कान में बोल दिया था, तो मैंने बोला चलो। मैंने कहा था बासित भाई ऐसा ना बोले कि वो आप कह रहे हैं 350 करने जाएं, ऐसा हो ही ना जाए। हो तो गया। देखिए ये भी प्रेडिक्शन इनकी सही हुई है जी। नो डाउट बहुत अच्छा खेले, स्पेशली बाबर और इमाम के आउट होने के बाद जी। पहले उन्होंने टाइम लिया, पहले ही से वो 100+ स्ट्राइक रेट से नहीं खेले, पहले आराम से 70-80। अब्दुल्ला शफीक बहुत अच्छा खेला और रिजवान उसका साथ देता रहा, जो एक होता है ना सीनियर प्लेयर के खिलाता रहो। और जहां पे दोनों ने हाथ खोले ना,
वो मज़ेदार था कि उन्होंने फिर पूरा ले गए मैच को। अमूमन ये होता है कि एक तरफ से रन बन रहे होते ना, ये कल मैच ऐसा था, श्रीलंका की बारी भी और हमारी बारी भी दोनों तरफ से रन बने, और ये अच्छा साइन था। बहुत ही ब्रिलियंट पिच बनाई थी ग्राउंडमैन ने, और मेरा ख्याल है अभी तक तो बेस्ट पिच हमने देखी है। एक दिल्ली वाली थी 428 वाली, एक ये वाली पिच देखी है, तो मजा आया। मजा, अच्छी बैट्समैन, क्रिकेट अच्छी हुई ना दोनों तरफ से। अगर हम मेंडस का नाम ना लें, सदीरा का नाम ना लें, वो भी जाती है, उन्होंने भी बहुत अच्छा खेला। हमारे बॉलर्स ने बॉल खराब करे लेकिन लाइन में करे, उनके बॉलर बिल्कुल ऑफलाइन हुए थे। ठीक है शाहिद भाई, प्रॉब्लम यह है कि जब वर्ल्ड क्लास बैट्समैन हो ना आपके पैनल पे सारे, तो वो ऐसी पिचेस को अच्छा कहते हैं। बॉलर्स का क्या हाल हो रहा है ये तो देखिए। वाइट बॉल क्रिकेट है ही डोमिनेटेड बाय बैट्समैन, तो लोग चौके छक्के देखने आते हैं। अच्छा हो कि थोड़ा सा और मजीद बैलेंस हो। जब से 2 बॉलें वाइट बॉल में आई हैं, सचिन तेंदुलकर या बहुत सारे प्लेयर ये कहते रहे कि नहीं, इससे थोड़ा सा बॉलर्स के एंटी चला गया, क्या वो इतना रिवर्स स्विंग नहीं होती, 25-25 ओवर, तो इस वजह से भी प्रॉब्लम होता है। लेकिन ठीक है, बड़ा एक कंप्लीट मैच हुआ, देखने को मिला, जिसमें मिसफील्डिंग भी थी, जिसमें कैचेस ड्रॉप भी थे, जिसमें अच्छी बुरी बॉलिंग भी थी, अच्छी बुरी बैटिंग भी थी, अच्छी बुरी कप्तानी भी थी। हर एलिमेंट था क्रिकेट का जो आपको बिल्कुल उसके अंदर मशगूल कर देगा, बिल्कुल आपको इनहमाक से मैच देखना पड़ेगा। और फिर जबरदस्त बैटिंग की अब्दुल्ला शफीक ने और रिजवान ने। बड़ा अच्छा प्लान था पाकिस्तान के पास कि रिजवान ने बाद में कहा कि हमने ये सोचा था कि 20 ओवर तक जाएंगे, 20 ओवर का एक टारगेट, और वो हम कल डिस्कस भी कर रहे थे बासित के साथ। बासित ये कह रहे थे कि ये ना हो कि 190 या 200 रन 20 ओवर में 163 रन चाहिए थे, जो हमेशा बनते, और पाकिस्तान के पास 7 विकेटें थी। रिजवान और सऊद शकील के बाद भी अच्छी खासी बैटिंग थी कि हम वो 20 ओवर में वो रन बना सकते थे। बिल्कुल ऐसा ही है। रिजवान को जो क्रैम्प्स पड़ते हैं, और वो इसको बहुत इलम है, इसके अंडर खेला है, इसको बहुत हार्ड किया। इसीलिए मैंने ये सवाल भी आपसे किया कि क्रैम्प्स बहुत पड़ते हैं, और उस पे तो कमेंटेटर्स ने बड़ा एंजॉय किया है कि ऐसा लग रहा है, कह रहे स्नाइपर ने टांग पे गोली मारी है, जो छक्के के बाद वो उन्होंने टांग पकड़ी थी। एक तो रिजवान को चोटें भी लगती हैं, वो डाइव मार के भी चोट लगती है, फिर कीपिंग में भी लगती है, लेकिन जो रिकवरी होती है ना रिजवान की, वो अनबिलीवेबल होती है। वो समटाइम फिर हमें लगता है कल भी जिस तरह क्रैम्प आ रहे थे, लेकिन एक चीज उसमें है कि वो फाइटर है, वो फाइटर है ऑब्वियसली। लेकिन समटाइम हमें लगता है कि जैसे जो इंजरी उनको लगती है, जैसे जिस तरह वो करते हैं, हाँ, जिस तरह एक टांग पे करो तो आपको लगता है ये तो गया, हाँ। लेकिन फिर उसके बाद वो पूरे मैच में कीपिंग भी करते हैं, हाँ, और रिकवरी भी करते हैं। तो आई थिंक रिजवान को दाद जरूर देनी चाहिए, लेकिन ये है कि शायद उनका ये समटाइम रीसेट होने का एक तरीका होता है कि थोड़ा सा मैं टाइम ले लूं। वो पूरा टाइम लेते हैं। आप देखें स्क्रीन के आगे से बिल्कुल मोहम्मद हफीज की तरह, हफीज भाई की तरह, जरा सा भी कुछ आ जाए तो वो बॉलर को रोक देते हैं। तो वो एक चीज उनकी अच्छी है, वो गेम को ब्रेक करना जानते हैं। तो इसी तरह जब उनको इंजरी या क्रैम्प्स आते हैं तो व्हिच इज समटाइम्स अ लिटिल अनोइंग फॉर द अदर टीम। हाँ बिल्कुल, ये तरीके होते हैं, तरीके होते हैं। साइलेंट किलर, साइलेंट किलर। बासित भाई कुछ ऐड करना चाह रहे थे रिजवान? पहले ऐसा नहीं था रिजवान, ये मिसबा ने और अजहर ने उससे खराब कर दिया। हाँ बिल्कुल, हाँ, फिर अब रनर भी अलाउ नहीं होता ना, तो थोड़ी बहुत एक्टिंग करनी पड़ती है कि अब रनर अलाउ नहीं है इंटरनेशनल क्रिकेट। बिल्कुल ऐसा नहीं था, उसको तो कॉल भी वो पठानी में करता था। अच्छा, पहला मैच खेला SNGPL से, मिसबा सामने था, तो मिसबा आया, बोलता बासित भाई खेला बहुत अच्छा है, लेकिन पठानी में कॉलिंग करता है। लेकिन क्रिकेट की अपनी यूनिवर्सल लैंग्वेज है, वो तो सभी को समझ में आ जाती है। देखिए ये इतनी गर्मी भी 50 ओवर कीपिंग भी की है, बहुत मेरे ख्याल से ये अच्छी चीज है। दूसरी टीम को डिस्टर्ब करना, अपनी रिकवरी वापस करना, वो बड़ा एनर्जी वापस लेना, तो मेरे ख्याल से ये गेम का हिस्सा, गेम प्लान है ये भी। तो मेरे ख्याल से बड़े जबरदस्त तरीके से कर रहा, लेकिन थोड़ा कम कर दे, नहीं तो बाकी टीमों ने शिकायत कर दी तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस के टाइम जो मीडिया टॉक थी, उस पर उनका क्या कहना था, ये वो दिखाते हैं आपको पहले। जी बिल्कुल, क्राउड ने बड़ा जबरदस्त एंजॉय किया, क्रिकेट को सपोर्ट किया। पॉइंट्स टेबल पर एक नजर डालते हैं, और पॉइंट्स टेबल पर बदस्तूर न्यूजीलैंड टॉप पर है, जो उनकी पहली विक्ट्री थी, उसकी वजह से उनको बहुत फायदा भी हुआ है। और शाहिद साहब बार बार कहते हैं अभी तो शुरुआत है, अभी पॉइंट्स टेबल में बहुत छेड़छाड़ होनी है। पॉइंट टेबल बड़ा अच्छा लग रहा है ना, नंबर 2 पे पाकिस्तान। न्यूजीलैंड ठीक है 1 पे है, हम 1 पे भी आ सकते हैं अगर हमने इंडिया को हरा दिया इंशाल्लाह। इसमें तो बहुत ज्यादा मेहनत और बहुत सारी दुआओं की जरूरत पड़ेगी उस मैच में। यहाँ लेते हैं एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक, कहीं मत जाइएगा, विल बी राइट बैक।
Glad to have you back once again to a special transmission. और वर्ल्ड कप का पहला ही हफ्ता है और कई सारे रिकॉर्ड्स बन गए हैं, कुछ पाकिस्तान ने बनाए हैं, कुछ बाकी टीमों ने बनाए हैं। आइए आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। जी हाँ, जिस तरह की पिचेस हैं कई रिकॉर्ड्स और बनेंगे। ये तो पहला ही हफ्ता है, बड़ा एक्साइटिंग वर्ल्ड कप कल से शुरू हुआ है ऐसा लग रहा है जिस तरह से पाकिस्तान ने खेला है। आज जो मुकाबला है 9th गेम ऑफ दिस वर्ल्ड कप इज इंडिया वर्सेस अफगानिस्तान। दोनों टीमों के दरमियान 3 मैचेस हुए हैं अब तक, जिसमें से 2 जो है वो इंडिया जीता और 1 टाई हुआ है। तो ये है सिचुएशन और इसके हवाले से आपको दिखाते हैं स्प्राइट हेड टू हेड। जी हाँ, इस मैच पर बात करते हैं। अजहर, सबसे पहले आपसे शुरुआत करेंगे। ऑब्वियसली इनके बीच जो वर्ल्ड कप का पिछला मैच था, पिछले वर्ल्ड कप में जो हुआ वो बहुत क्लोज चला गया था। 224 किए थे भारत ने और आखिरी ओवर में जो है वो मोहम्मद शामी ने हैट्रिक की थी जिसकी वजह से वो 11 रन से जीते थे सिर्फ। तो मुकाबला देती है अफगानिस्तान की टीम? बिल्कुल मुकाबला देती है, लेकिन रीसेंट पास में इतनी क्रिकेट अफगानिस्तान खेल चुका है सब, क्योंकि अगर आज 3-4 साल पीछे जाएं तो ज्यादा क्रिकेट लोग खेली नहीं हुई थी अफगानिस्तान ने। काफी टीम, इंडिया ने तो बहुत अभी भी बहुत कम वनडे खेले हैं इनके अगेंस्ट। तो वो और ऊपर से आईपीएल अब इतनी, इनके जो मेन बॉलर्स हैं स्पेशली स्पिन पे डिपेंड करते हैं, तो अब वो आईपीएल में भी खेलते हैं और जो प्लेयर्स हैं नेट्स में भी उनको खेलते हैं। जो उनकी मिस्ट्री थी ना वो काफी हद तक अब जान चुकी है, कम हो गई है। और दूसरा आज जिस तरह विकेट है वो भी थोड़ा ऐसे लग रहा है अश्विन को उन्होंने बिठाया तो ज्यादा स्पिन की तवक्को नहीं है। तो आई थिंक काफी टीम यूज टू हो चुकी है अब इनसे और इनके थ्रेट से भी यूज टू है। अब ये नहीं है कि कोई अब लाइटली आता है, उनको पता होता है कि इनका क्या स्ट्रेंथ है, कौन से प्लेयर्स इनके डेंजरस हैं, उनके खिलाफ प्लान करके अब आते हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि अब इतना इंडिया को प्रॉब्लम होना चाहिए इनके अगेंस्ट। ठीक है। और कामरान, क्या अभी भी ऐसा जो अजहर ने कहा, इसी में ऐड करूंगा, अभी भी ये ज्यादा खतरनाक T20 में? देखिए बिल्कुल है खतरनाक T20 में। जैसे आप कह रहे हैं ना हम लोग के इनको अब इतना खेल लिया आईपीएल में इंडियन बैट्समैनों ने कि अब उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती। ऐसे ही आईपीएल में, पीएसएल में, एशिया में आके बांग्लादेश में खेल के जो जितने बाहर की टीम में हैं वो कितना अच्छा यूज हो गए हैं। अब देखिए हाई स्कोरिंग मैच हो रहे हैं। तो यही एक प्रोफेशनल होते हैं कि उस कंडीशन के मुताबिक अपने आप को तैयारी के साथ आते हैं और जहाँ खेलते हैं उस कंडीशन से यूज टू होते हैं। तो अच्छा साइन है इंडियन टीम के लिए। लेकिन देखा जाए वर्ल्ड कप का मैच है, 50 ओवर है, तो 50 ओवर में अफगानिस्तान ठीक है, लास्ट वर्ल्ड कप में थोड़ी प्रॉब्लम नज़र आई है, लेकिन लास्ट वर्ल्ड कप में बॉलिंग इतनी अच्छी नहीं थी, रिदम में नहीं थी। अब बुमराह के आने की वजह से बॉलिंग अच्छी है, टीम अच्छी है और कोशिश करेंगे, यही एक मैच इनको मिला है कि हाई स्कोरिंग करें, क्योंकि पहला मैच हाई स्कोरिंग मैच नहीं था, वो ज़रा स्टडी इनिंग्स खेले हैं तो इसलिए लो स्कोरिंग मैच था। तो कोशिश करेंगे कि इस मैच को अच्छे तरीके से जल्दी फिनिश करें। और अब देखें कप्तान की कंडीशन वाइज वो अपनी टीम खिला रहे हैं, वो एक पैटर्न के साथ नहीं चल रहे, जीते हुए हैं। अश्विन को कोई सोच सकता है बिठा सकता है, उनको पता है छोटी ग्राउंड है, थोड़ा बाउंस मिलेगा, स्पिनर्स के लिए प्रॉब्लम होगी, तो उन्होंने शार्दुल ठाकुर को डाला। लेकिन मैं थोड़ा सरप्राइज इसलिए हुआ कि शामी की बहुत ज़बरदस्त फॉर्म है, बॉलिंग है, पेस है, तो वो ज़्यादा बेहतर चॉइस नहीं थी बड़ी टीमों के खिलाफ खेलने के लिए। तो ये शार्दुल ठाकुर को काफ़ी मार पड़ी है पिछली 1-2 सीरीज में। तो ये इन्होंने डिसीजन लिया है, देखते हैं कितना फ्रूटफुल साबित होता है। पिच पे घास रखी गई है तो क्या आपको लगता है? हाँ। और वहाँ पे स्पेशलिस्ट के साथ जाना चाहिए था, शामी के साथ जाना चाहिए। शामी अगर आप 8 नंबर पे सोच रहे हैं कि ठाकुर बैटिंग भी अच्छी करता है तो इसका मतलब है आपको ऊपर वालों पे भरोसा नहीं है। मेरा ख्याल है गो फॉर स्पेशलिस्ट, शुड गो फॉर स्पेशलिस्ट, ये कहना है बासित भाई का। शाहिद भाई आप क्या सोचते हैं? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि शामी के साथ जाना चाहिए था। अगर आप ये सोच रहे हैं कि नंबर 7 या नंबर 8 पे शार्दुल ठाकुर 30-35 रन देगा तो इसका मतलब है आपको अपने टॉप 6 पे या टॉप 7 पे इतना एतबार नहीं। जबकि इंडिया तो बैटिंग पावर हाउस है, उनको एक स्पेशलिस्ट बॉलर को खिलाना चाहिए ताकि वो रिदम में भी आ जाता है। इन केस ऑफ आपको कोई प्रॉब्लम होता है, कोई इंजरी होती है तो शामी फिल इन करता है, इस मैच में उसको थोड़ा सा मोमेंटम मिल जाता। और अगेन अफगानिस्तान ने जिस तरह पहले बैटिंग की, नेदरलैंड ने भी अपने दोनों मैचों में पहले बैटिंग की। समझ में नहीं आ रहा कि किस तरह ये लोग अपने डिसीजन ले रहे हैं। अफगानिस्तान को भी यहाँ पे पहले बैटिंग नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन शायद उन्होंने ये सोचा हो उनके जितने बड़े स्कोर हैं अफगानिस्तान के वो पहले बैटिंग में है। बिल्कुल पहले बैटिंग। ठीक है, तो शाहिद साहब आपसे शुरू करते हैं, प्रिडिक्शन ले लेते हैं सबकी। शाहिद साहब, आज के मैच के लिए आपके लिए इंडिया फेवरेट है? इंडिया ही फेवरेट है, लेकिन ख्वाहिश कुछ और है। ख्वाहिश अफगानिस्तान है? ख्वाहिश तो जाहिर है आदमी कर सकता है ना। हाँ। कि अगर एक आध अपसेट होगा तो दोनों से एक जैसी ताल्लुकात है, ख्वाहिश क्यों कर रहे हैं? क्या कहेंगे बासित भाई? एपिटाइजर है इंडिया के लिए, एपिटाइजर है। बासित भाई ने इशारा दे दिया कि ये इजी मैच है। क्या प्रोग्राम के बाद आ रहा है?
इंडिया, डेफिनेटली इंडिया। अजहर इंडिया। मेरा ख्याल है पैनल में सबका इंक्लूडिंग माई सेल्फ आज की टीम जो है उसकी प्रेडिक्शन इंडिया ही है। इंडिया काफी स्ट्रांग नजर आ रही है। यहाँ हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक वंस अगेन। और 4 ओवर के खेल के बाद 18 रन हैं अफगानिस्तान के। 16 पे इब्राहिम जदरान खेल रहे हैं और रहमानुल्लाह गुरबाज का 1 ही रन है। बट स्टार्ट अच्छा हुआ है। अजहर, पिच देखते हुए, अब तक के स्टार्ट को देखते हुए कैसा लग रहा है? यहाँ कितने रन स्कोर कर पाएगी? अरे पिच मुझे देखते हुए बहुत अच्छा लग रहा है। जरूर स्विंग और बाउंस जरूर है इसके अंदर, लेकिन बड़ा ट्रू बॉल आ रहा है। आई थिंक ये हाई स्कोरिंग गेम लगता है मुझे। लेकिन 300, 340, 330 जब तक नहीं करेंगे अफगानिस्तान, इस पिच पे डिफेंड करना उनके लिए बहुत मुश्किल। बट ये जो इनके स्टार्ट्स बड़े अच्छे होते हैं, फिर बंच में विकेट्स गिरती हैं, जिसकी वजह से ये बड़े स्कोर की तरफ नहीं पहुंच पाते। बिल्कुल, जैसे हम पहले भी बात कर रहे थे कि T20 का इनको ज्यादा T20 फॉर्मेट इनको ज्यादा सूट करता है। लेकिन जब इनको लंबे टाइम के लिए खेलना पड़ता है, अच्छा करते हैं इन पैचेस, ठीक है। लेकिन 50 ओवर तक के लिए ये कंटिन्यू कर सकते हैं कि नहीं, ये इनके लिए जरा मसला रहता है। ठीक है, इनका पिछला गेम देखते हुए क्या एडवाइस है अफगानिस्तान की? देखिए, एडवाइस यही है कि ये टोटली डिपेंड कर रहे होते हैं पहले 3 बैट्समैनों पे। ये लंबा स्कोर करते हैं तो ये 300 के करीब 280 तक जाते हैं। उसके बाद इनकी बैटिंग लाइनअप फॉर्म में नहीं है, जो इनको बड़ी ज़रूरत है इस वक्त। तो मेरे ख्याल से ये जितना लंबा जाएंगे उतना अच्छा एक फाइटिंग टोटल हो जाएगा। आप ये नहीं कह सकते कि ये 320, 330 कर जाएंगे। बड़ा ज़रूरी है ये इब्राहिम ज़ादरान और गुरबाज, इन दोनों में से कोई एक बड़ा स्कोर करे। बड़ा स्कोर की तरफ जाना ज़रूरी है। पहले बेस अच्छी बनाए, छोटा ग्राउंड है इस पर, आपको पता है 428 रन बन चुके हैं। तो पहले बेस बना के एंड तक जाए। जो T20 का इन पे एक लेबल लगा हुआ है उसको मिटाएं। और मैं बुमराह को देख रहा हूँ आजकल, जब से इंजरी से आया थोड़ा लंबा कर लिया इसने अपना स्टार्ट, अपना रनअप लंबा हो गया। जी, अफगानिस्तान T20 के मूड में रहता है। वो मोड से हटके उन्हें 50 ओवर में जाना पड़ेगा। बांग्लादेश वाला हमने मैच देखा, जो आ रहा था मारने के चक्कर में था, 156 ऑल आउट, और वो बांग्लादेश को भी फाइट नहीं दे सके। तो अगर 50 ओवर समझकर खेलेंगे, 280, 290 जो इनके बस में है वो स्कोर करेंगे तो थोड़ी बॉलर्स को फिर फाइट करने का मौका मिलेगा। बिल्कुल वो करना चाहिए जो अपने बस में है, और मैक्सिमम उस पर जाएं कि बड़ा एक बड़ी टीम को, होस्ट नेशन को, तभी मजा आएगा। आपसे हमारी मुलाकात होगी अब 5 बजे हमारी दूसरी ट्रांसमिशन में। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।